नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शिवलिंग के बारे में। सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में हम सब शिवलिंग पर जल अर्पित करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग की महिमा क्या है और शिवलिंग पर पूजा उपासना कैसे करनी चाहिए। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सावन के महीने में एक बरगद का पौधा जिसको वट वृक्ष कहते हैं, ये जरूर लगाना चाहिए सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, सड़क के किनारे। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, आगम ग्रंथ जितने भी हैं या शैव संप्रदाय जितने भी हैं, उसमें शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है। और शैव तंत्र के जितने भी हिस्से हैं, इन सब में इसकी पूजा में शिवलिंग की सर्वाधिक मान्यता है। वैसे तो शिवलिंग के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन यह भी माना जाता है कि शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों समाहित होते हैं। शिवलिंग की उपासना करने से दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान विधान बताया जाता है, जैसे स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हो जाए, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा से प्रकट हो, जनेवधारी शिवलिंग, सोने और चांदी के शिवलिंग, और पारद शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग जो स्थापित नहीं होता, अपने आप प्रकट हो जाता है, इसकी सबसे ज्यादा मान्यता शिव पूजा में मानी जाती है और इसकी पूजा सबसे ज्यादा फलदायी भी होती है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, मित्रों से मुलाकात होगी, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें और बेहतर होगा कि भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन आपका अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। धन की तमाम समस्याएं आपकी सुलझ जाएंगी और परिवार का बहुत सारा सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि शिवलिंग के साथ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और इसकी स्थापना के नियम क्या हैं। देखिए, शिवलिंग के बारे में अगर बहुत जानना चाहते हैं तो लिंगानुशासन नाम से एक पुस्तक आती है, आप उसमें देख सकते हैं। आगम तंत्र की पुस्तकों में देख सकते हैं, पाशुपत्य संप्रदाय की पुस्तकों में देख सकते हैं। और शिवलिंग की पूजा उपासना शैव के जितने भी तंत्र हैं, शिव की जितनी भी परंपराएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। शिवलिंग घर में अलग तरीके से स्थापित होता है और मंदिर में अलग तरीके से स्थापित होता है। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, घर में हो या मंदिर में हो, उसकी वेदी का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक 6 इंच का हो, 12 अंगुल का हो तो अच्छा है। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है। विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर, नदी की मिट्टी से शिवलिंग बना करके भी उसकी पूजा की जाती है और इसका भी काफी ज्यादा महत्व
बताया गया है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मान सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी, रोजगार और परिवार में संतुलन बनाए रखें। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, जीवन साथी को थोड़ी समस्या हो सकती है, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। अभिषेक अवस्थी ने मध्य प्रदेश से हमें मेल लिखा है, अपनी माता के बारे में जानना चाहते हैं। माता का नाम है आभा देवी, जन्म की तारीख है आभा जी की 15 अगस्त 1968, जन्म का समय 3:20 दोपहर को और जन्म स्थान है सागर, मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि माता को वर्ष 2019 से किडनी की समस्या है और उनकी जो रिपोर्ट आ रही है वो इस समय ठीक नहीं आ रही है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? अभिषेक, आपकी माता जी की कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी माता जी की राशि बनती है मेष राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा इनकी शनि की चल रही है इस समय, और ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो माता जी का स्वास्थ्य अभी लगभग अगले साल के अप्रैल तक अच्छा नहीं दिख रहा है। उनके स्वास्थ्य का जीवन का संकट दिखाई दे रहा है, जिसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप अपनी माता जी को एक रत्न बनवा के पहना दें, उसको कहते हैं माणिक्य, रूबी। इसका वजन होगा लगभग 6 से 8 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः इनको माणिक्य पहना दें, और या तो आपकी माता जी स्वयं सुबह शाम 108 बार महामृत्युंजय के मंत्र का जप करें, या तो आप अपनी माता जी के लिए सुबह शाम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, तो इससे माता जी की रक्षा होगी। अब ये जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा में क्या अर्पित करना चाहिए। देखिए, वास्तव में शिव जी की पूजा में, शिवलिंग की पूजा में और शैव तंत्र में कहा गया कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जल। ये बाकी चीजें दूध, शहद, शक्कर, ये सब पुराण काल में जोड़ी गई हैं, लेकिन मूल रूप से शैव तंत्र में केवल जल की बात की गई है। हालांकि कहीं कहीं पर जल और बेलपत्र दोनों का महत्व बताया गया है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है तो 1 लोटा जल से देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। जल और बेलपत्र दोनों वस्तुओं से भगवान शिव की विधिवत पूजा की जा सकती है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह बाद में जोड़ा गया कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस, चंदन, ये भी शिव जी को आप अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को कभी भी सेमल, जूही, कदम्ब और केतकी अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, काफी दायित्व उठाने पड़ सकते हैं। धन की स्थिति में हालांकि सुधार होगा। समय का सदुपयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृश्चिक राशि, धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पारिवारिक दायित्व बढ़ेंगे, सेहत आपकी नर्म रहेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, विवाह और प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी, धन की प्राप्ति के योग बन सकेंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%।
अब जानते हैं शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करते समय किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, शिवलिंग पर अगर जल वाले पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, जैसे दूध है, पानी है, अगर ये अर्पित कर रहे हैं तो उसकी पतली सी धारा बना करके शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर आप कोई ठोस पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, तो दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाएं। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें आप, अंत में जल जरूर अर्पित करें। बिना जल के शिव पूजन संभव नहीं होगा। और शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ मारण प्रयोग भी शिवलिंग के साथ नहीं करना चाहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, पारिवारिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कुछ समय अभी रुकिएगा। सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य पर अभी ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, संपत्ति संबंधी फायदा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 80%। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। स्वाति प्रिया ने हमें मेल लिखा है, पटना से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 3 मार्च 1998। जन्म का समय 9:39 शाम को और जन्म स्थान है पटना, बिहार। ये लिख रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेंटल डिप्रेशन में है, मानसिक अवसाद में है, मन में भय होता है और बड़े उल्टे सीधे विचार आते हैं। साथ ही ये पूछ रही हैं कि मुझे नौकरी मिलने की संभावना कब है। स्वाति, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की चल रही है जुलाई 2023 तक। सबसे पहले मैं बता दूं कि जुलाई 2023 तक राहु की दशा है और राहु जो है वो कल्पना का ग्रह है, इसलिए मन में कल्पनात्मक समस्याएं पैदा कर रहा है। दूसरा, आपका चंद्रमा भी बहुत मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से डिप्रेशन जैसी स्थितियां बन रही हैं। थोड़ा सा भी आपको इंतजार करना पड़ेगा इसको बेहतर करने का। दूसरी बात यह है कि अगर आप नौकरी के लिए कोशिश करना चाहती हैं तो अभी कोशिश करें। अक्टूबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 के बीच में शिक्षा, सलाहकारिता, बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में आपको नौकरी मिल जाएगी। अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए, मन को मजबूत करने के लिए, भय को हटाने के लिए 2 उपाय करें। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और दूसरा काम करें, सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हमने शिवलिंग के महिमा की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर मंगल दोष होने की वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, खासतौर से आप बालिका हैं, महिला हैं, तो क्या करेंगी? सावन में माता गौरी यानी माता पार्वती की पूजा करें। अगर आप महिला हैं तो रोज सुबह उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। अगर आप पुरुष हैं तो लाल फूल अर्पित करें और सुबह शाम 108 बार ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम ह्रीं गौरिये नमः इस मंत्र का जप करें। मंगल दोष से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।